हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस हम वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 आपके स्टार्ट होने वाले हैं 18 फरवरी से। और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड वाले आप लोगों के भी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर मैं यहाँ पे कराऊंगा। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूला होते हैं इंपॉर्टेंट, मैं उनकी भी बात करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि ये एग्जाम्स में पर ईयर पूछे जाते हैं इन क्वेश्चंस को। और आप लोगों ने अगर अच्छे से तैयारी करी होगी तो आप लोगों को खुद पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे कराने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो निश्चिंत होकर ये वीडियो पूरी वॉच करना। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कम समय में पूरी वीडियो करा दूं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूं जो हर साल एग्जामिनर अपने बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो बिना देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और साइंस की मैराथन क्लास कुछ ही दिनों में आने वाली है। उसमें एक एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपकी सीधे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपा मिलेगा। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों को वीडियो चाहिए या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं ट्रिग्नोमेट्री के। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे चैप्टर के भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं, तो मैं उन वीडियोस में भी आपको दूसरे चैप्टर्स भी कवर करा दूंगा। तो लेकिन आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मुझे, तभी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर पाऊंगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जैसे अदर्स यूट्यूबर्स के लिए सेलेक्ट करते हैं, मुझे भी सपोर्ट करिए। ठीक है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और यहाँ पर हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2026 स्टार्ट होने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फुल चैप्टर हम करेंगे विद कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये सब रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, सबसे पहले मैं वो बताता हूं। अभी हम बात करेंगे किसकी, कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट्स में अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो आपको कुछ सबसे पहले तो फॉर्मूला आने चाहिए। मैं पहले तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला। पहले तो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस को लिख रहा हूँ। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो अच्छे फॉर्मूला है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर एक ही जगह पे हम थीटा का भी यूज कर सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइज ये वाला। दूसरा 1 प्लस टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए। अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड की, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसिक स्क्वायर ए। तीनों के तीनों फार्मूला इतने इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ये फार्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए अगर आपको नहीं पता है तो ये फार्मूला अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। प्लस आपके लिए मैं इसकी पीडीएफ भी अपने व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का नेम है आरपीएस सिलेक्शन अकेडमी। ठीक है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। अच्छा, कुछ चीज़ों की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक तो है ही बट इंपॉर्टेंट भी बहुत है। हमेशा याद आपको पता होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है
वो हमेशा किस पे वर्क करती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे वर्क करती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। मान लो ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये किसका है, इसका बेस। ये क्या है, इसका बेस। बेस मतलब आधार। ये क्या है, इसका कर्ण, जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसे बोलते हैं लंब। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूं। और यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा, आप आपने इसके पाइथागोरस थ्योरम भी आपको आता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो मैं करा रहा हूं ना, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछेगा। यकीन नहीं ना, तो जब पेपर देने बैठना तब आपको एहसास होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है। और 2027 के लिए अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अभी 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मैं पूरा मैथ सॉल्व कराने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 चीज़ें होती हैं, देखो, साइन, कॉस और टेन। ये 3 चीज़ें होती हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, और इन 3 चीज़ों से ही मिलके सेक, कॉसिक और कॉट बना है मिलके। ठीक है, इन्हीं से। वो कैसे बना है, चलो देखता हूं मैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ। वो ट्रिक क्या रहने वाली है, देखो, ऐसी ट्रिक है जो आप पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ LAL अपॉन के ए। अब आप सोचते होंगे ये क्या है, यही तो ट्रिक है। अरे यही तो ट्रिक है, देखो कैसे फॉलो करना है। एल का मतलब और के का मतलब यहां पर क्या होने वाला है, देखो, एल का मतलब देखो क्या होने वाला है, और यहाँ पे और के का मतलब क्या होने वाला है। चलो मैं बता ही देता हूं आप लोगों के लिए। एल का मतलब यहाँ पे मैं नीचे बता दे रहा हूं। एल का मतलब है लंब, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। के का मतलब है यहाँ पे कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, और ए का मतलब है यहाँ पे आधार। आधार बोले तो बेस। हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में समझेंगे। कम टाइम में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको कराने वाला हूँ ना जो आपने आज तक पढ़ी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये जैसे आपने सीख लिया कि ये होता क्या है। अच्छा, अब आपके मन में आता होगा कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। सर आपने बता तो दिया, लेकिन हम इसका यूज़ कैसे करें। तो देखो यूज़ कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया। एल का मतलब लंब, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर। के का मतलब कर्ण, मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस। और ए का मतलब आधार, बेस। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करते हैं। मेन चीज़ देखो, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा देखो यहाँ पर जो पहला वाला वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होती है, साइन की। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहां से पता लगा। अगर आप भूल जाओगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो जो LAL अपॉन के ए, इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, इसको आप अगर याद रख लोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता लग जाएगा कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और कर्ण बोले तो हाइपोटेनस। ठीक है, अच्छा, अब आपके मन में आता होगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है। फिर कॉस थीटा बराबर होता है, रुको मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ओके, एंड अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अच्छा ठीक है आपने ये सब तो बता दिया, अब टेन थीटा बराबर भी बता ही दो सर।
तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ वैल्यू है ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, टेन थीटा की, मतलब कि लंब बटे आधार। अभी यहाँ पे एक और अभी देखना, ट्विस्ट देखना, यहाँ पे लंब का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और आधार का बेस। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बड़ा मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। और अगर जो भी आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं उसे सॉल्व कर सकूँ आगे वाली वीडियो में, ठीक है। मैं यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जो साइन थीटा होता है ना, वो साइन थीटा का उल्टा क्या बनता है, वेट। अगर हम साइन थीटा को उल्टा कर दें तो इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1 अपॉन कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा पता लगा कैसे बना, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा किसके हो जाएगा चेंज, 1 अपॉन सेक थीटा। किसके, 1 अपॉन सेक थीटा। अब आप यहाँ पे थीटा की जगह पे ए बी सी डी जो आपका मन करे वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बट मुझे तो थीटा पसंद है तो मैं थीटा यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। अब आपने एक चीज नोटिस करी, जो साइन कॉस टेन है इन्हीं से मिलके बने हैं 1 अपॉन कॉसिक, 1 अपॉन सेक और 1 अपॉन टेन, सॉरी कॉट। तीनों चीज़ें इसी से मिलके बनी, कुछ अलग से तो मिलके बना नहीं। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, आपको लर्न रखना है, नहीं तो आपके पेपर में दिक्कत हो सकती है आपको करते हुए, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैंने बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, अब हम थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हम बात कर लेते हैं। देखो टेन ए या फिर टेन थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। एक तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहीं पे कॉट ए भी तो कभी कभी पूछ लेता है ना, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे साइन अपॉन कॉस टेन का है और कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। गाइस एक सेकेंड, हेलो हेलो, मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है अभी। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग मुझे बता देना, अगर कोई भी डाउट छूट जा रहा है तो मुझे कमेंट में बताते रहना, जिससे कि मैं पता लगे कि आप लोगों को क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट थोड़े बहुत और फार्मूला हैं, उनकी भी बात हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें बतानी है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और कुछ फार्मूला है यहाँ पे, मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। some more important formula, कुछ और हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की अगर मैं बात करूं तो मैं देखिए यहाँ पे क्या क्या रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और फार्मूले की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं नंबरिंग दे दे रहा हूँ उसे, ओके। यहाँ पर मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। तो फर्स्ट आपका रहने वाला है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और रुको मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। सेकंड की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट यहाँ बच जाता है तो मैं बता रहा हूँ ना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा,
जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। एंड फोर्थ 1 + cot² थीटा इक्वल cosic² थीटा। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला हैं। एंड बहुत सारी ऐसी सर्वसमीकाएं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला इसमें यूज होते हैं, वो हम आगे बात कर लेंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। और अब हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 5 से 6 साल हो गई है मुझे बोर्ड एग्जाम के बच्चों को पढ़ाते हुए, तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों के बारे में कि मैं आपको कुछ भी गलत राय यहाँ पे नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैंने यहाँ पर पीपीटी जानबूझकर नहीं बनाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्टली आपको लिखकर, जैसे हम लोग एक ऑफलाइन टीचर आके हम लोगों को गाइड करता है, टीचर पढ़ाता है, उसी टाइप को आपको लगे कि हाँ हमारी क्लास ऑफलाइन चल रही है। इसीलिए मैं आपको लिखकर सारी चीज़ें कराऊंगा और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे को अपने अच्छे नंबर मैथ्स में चाहिए तो वो अपना टाइम देगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मैं यहाँ पर वो चीज़ें करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, अगर ये है तो आपके लिए बताना है कॉसिक कॉसिक थीटा की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन, और मैं इसका टेक्स्ट कर ले रहा हूँ अब कलर चेंज। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं आपको पहले बता दूँ, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा। 8/15 आपने क्वेश्चन लिख दिया। अब हमने आपको बताया था अगर tan थीटा बराबर होता है 8/15 तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा। भाई अगर आपका आंसर दे रखा है cot थीटा बराबर होता है 8/15 तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा। तो 8/15/8 ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, cot थीटा की। जस्ट अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, अब ये हमारे पास cot आ गया, तो हम इसका एक फॉर्मूला लगाते हैं जो अभी हमने आपको पीछे डिस्कस किया था। कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है, cosic² थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट एक मिनट। cosic² थीटा बराबर होता है 1 + cot² थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने जो फॉर्मूला लगाया हम इसका यूज़ कैसे करें, वीडियो देखो तब समझ में आएगा। अभी cosic² थीटा की वैल्यू होती है 1 + cot² थीटा, लेकिन हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cosic थीटा की। हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो केवल cosic थीटा चाहिए। तो करना क्या है, देखो ये करना है, यहाँ पर जो cosic थीटा है ना, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि वहाँ से कॉसिक से वहाँ पे स्क्वायर हट गया। अच्छा इसका क्या फ़ायदा हुआ, अरे बिल्कुल फ़ायदा हुआ, आगे देखो। अभी ये फ़ायदा हुआ कि 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, और जो कॉट है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा की जो वैल्यू क्या थी 15/8। वेट, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ रहा होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नीचे ही लिख दे रहा हूँ इधर। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कॉट थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 15/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, कॉसिक थीटा बराबर 1 + 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर 64। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का क्या फ़ायदा हुआ सर, 64 आ गया। अब 1 के 64 बार में कट करोगे, कुछ बच्चों को एलसीएम लेना अभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर कितना दिख रहा है 1। अब हम इस 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार करें कि 64 कट जाए, भाई 1 की मल्टीप्लाई 64 बार में करोगे तभी तो 64 आएगा। तो उसी नंबर को जो 1 ऊपर लिखा है इसको तो एज इट इज लिख देंगे, और इस 64 को हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब 64 की टेबल कितनी बार करें कि 64 आ जाए, तो 64 बन जाए 64, 1 बार में आ रहा है तो हम 22 की 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
64 बन जा 64 प्लस और 225 बन जा, इतना ही आ जाएगा अपॉन 64। अब हम नेक्स्ट पेज पर आगे आते हैं। वहाँ पीछे हमारे पास कितना बचा था, 64 प्लस 225 अपॉन और कितना बचा था 64। ठीक है, और ये किसके इक्वल में चल रहा है, कॉसिक थीटा के इक्वल में चल रहा है। ठीक है, अगर मैं 5 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 9, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8, और यहाँ पे 2 कितना आ गया 289 अपॉन 64। लेकिन यहाँ पर मैंने अंडर रूट नहीं लगाया है ना, यस अंडर रूट भी तो लगेगा, भूल गया मैं, अंडर रूट भी तो लगेगा इधर, तो अंडर रूट लगा दो यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, 289 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ आप लोग मुझे। यहाँ पर 289 किसका स्क्वायर होता है बताइए। 289 होता है आपका 17 का स्क्वायर। ठीक है, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आपको बता देना है। तो वेट, तो यहाँ पे 289 की अब जब स्क्वायर की मैं बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 17 अपॉन 8। तो कॉसिक थीटा की वैल्यू पता लग गई अब आपको, कितनी आ गई 17 अपॉन 8। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन कठिन लगा, आप लोग मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कठिन लगा हो तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका 2023-2025 में पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वाला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो 3 cot A इक्वल 4 हमारे पास ये दे लिखा है, तो sec A इक्वल क्या होगा, हमें sec A की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वेट मैं आपको बता रहा हूँ कितना पूछा गया कितनी बार। तो ये क्वेश्चन 2022, 23, 24 और 25 लगातार इतने सालों से ये पूछा गया है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रखा है 3 cot A इक्वल 4। अगर मैं 3 क्या है कॉट के मल्टीप्लाई में चल रहा है, अगर मैं cot A को यहीं पे लिखा रहने दूँ और 4 तो ऐसे ही रहेगा, 3 क्या मल्टीप्लाई में, तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है इक्वल के इस पार आके कहाँ पहुंच जाता है, वो डिवाइड में पहुंच जाता है। तो हमें cot A की वैल्यू पता लग गई, कितनी आ गई 4/3 आ गई। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी उसमें। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके से इसको क्वेश्चन को करा सकता हूँ। अच्छा, पहले मैं जो पहले अभी पिछला वाला क्वेश्चन कराया था मैं पहले तो उस मेथड से कराता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कॉट की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है सेक, और अभी मैंने जस्ट आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, या फिर हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। अभी मैंने जो ऊपर क्वेश्चन बताया था उसमें फार्मूला वो यही तो था, देखो ना ये फार्मूला देखिए, यही तो यूज़ कर रहा हूँ मैं अपने पास से, तो मैंने कुछ यूज़ किया नहीं। कहाँ गया ये वाला, ये देखिए ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, तभी मैंने बोला था ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ मैं। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेक ए की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है सेक स्क्वायर, तो क्या करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब हमें पता करना है tan की वैल्यू, और यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है cot की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको क्या बोला, tan किसका उल्टा हो जाएगा 3/4 का, क्योंकि हमने बोला था ना cot tan का उल्टा होता है, तो cot का उल्टा क्या हो जाएगा tan हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 10 की वैल्यू कितनी है, 3/4 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे मैं यहाँ पे वेट, यहाँ पर हम आगे कर लेते हैं। तो सेक थीटा के इक्वल चल रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, एलसीएम 16, और 16 की अभी मैंने बताया था तो ऊपर 16 ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। कोशिश करता हूँ यहीं पर पूरा क्वेश्चन करा दूँ मैं। तो 16 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15/25/16, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/16। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको इतना इजीली मत लेना। ये क्वेश्चंस वो हैं ना जो आपको हिला के रख देंगे वहाँ पर। और एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, आने के लिए एग्जामिनर्स का 1 नंबर में ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। और हमें ये बताओ कि सेक कितने डिग्री होता है, उसकी वैल्यू 2 होती है। तो आप लोगों को अगर वो टेबल नहीं आती है तो मैं बता दूं, यहाँ पे सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर सेक थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और 2 की जगह पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, सेक 60 डिग्री, और सेक से सेक कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत। फिर से समझ लो, सेक थीटा की वैल्यू 2 थी, सेक थीटा बराबर 2 था। हमें पता है कि 2 किसकी वैल्यू होती है, सेक 60 डिग्री, तो सेक से सेक्स कट गया और यहाँ पे थीटा बराबर 60। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, 2 cos 3 थीटा इक्वल 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी है। फिर से वही क्वेश्चन आया है लेकिन हम फिर से करते हैं। ठीक है, देखो cos 3 थीटा, अगर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इस पर आके किस में हो जाएगा भाई, डिवाइड में हो जाएगा। जस्ट अभी पीछे बताया था कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल के इस पर आके डिवाइड में पहुंच जाता है। ठीक है, ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 1/2 है वो किसकी वैल्यू कितनी बार में आती है। तो यहाँ पर कॉस चल रहा है, तो कॉस थीटा की कितने डिग्री बराबर होता है, तो कॉस 60 डिग्री, कितने डिग्री, एक मिनट, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बालक 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर तो कॉस 3 थीटा तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कॉस से कॉस कट गया, अब यहाँ पर बालक कितना बचा, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। अब मुझे ये बताओ बालक, थीटा यहीं पर रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो 60 इधर ही रहने दो, 3 डिवाइड में आ जाएगा और 3 2 जा 6। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बालक, 20 डिग्री। कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 20 डिग्री। अब बताइए आप, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, तुरंत मुझे कमेंट में पूछिए जिसको जो भी डाउट आ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग पूछते ही नहीं है कमेंट में, जो भी दिक्कत आ रही है आप लोग तुरंत मुझे कमेंट में बताया करिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि कौन से क्वेश्चंस पे आप लोग अटक रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 की हम बात करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए जो लेवल है वो बेसिक से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब थोड़ा धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस जा रहे हैं। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, तो आप लोग फुल वॉच करो वीडियो, आप लोगों को ये क्वेश्चंस देख के ही मज़ा आ जाएगा जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है,
ये पूछ रहा है किसके इक्वल है। अब ये कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, हम इस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग खुद जानते हैं। 2019 में भी पूछा गया था ये, 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी। अब आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए आप लोग मुझे, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? कुछ दिमाग चला इस क्वेश्चन को देख के? देखो 2, यहाँ पर हम चीज़ों को लिखते चले आ रहे हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, tan 30 की जगह पे 1/√3 लिख दे रहा हूँ अपॉन, ये जो अपॉन बड़ा वाला था वो नीचे आ गया, और 1 प्लस, अब यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√3। इसका क्या चल रहा है यहाँ पे? स्क्वायर। देखो ना ये जो स्क्वायर चल रहा है ये दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। इक्वल लगा दो भाई, लगा दिया इक्वल सर। अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर इतना ही आएगा, बिल्कुल हाँ इतना ही आएगा, अपॉन ये 2 काट के, ये इक्वल काट के यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर कितना आएगा? यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से जब यहाँ पे रूट कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 तो रूट काट दिया उसने, अब यहाँ पर आ गया 3 सर। अच्छा सर आगे क्या होगा? यहाँ मत कंफ्यूज होना, जो स्क्वायर है उससे रूट कट गया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा आया है। तो सर अब क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बताते हैं आपको। 2/√3 अपॉन इक्वल का साइन लगा दो सर। यहाँ पर क्या करो सर ना, कैरी ले लो, ले लिया सर कैरी हमने। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 + 1 आ गया, बिल्कुल 3। यहाँ पे 2/√3 तो ऐसे ही चलेगा सेम, अपॉन 3 और 1 4/3। ओके सर आगे क्या कर सकते हैं? अब हम आगे देखो क्या करते हैं। 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा, और हमने आपको क्या बताया, कोई भी डिवाइडेड नंबर मल्टीप्लाई में जाता है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 सर नीचे आ जाएगा। 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। अच्छा सर अब ऊपर क्या बचा? 3/√3 इंटू 2, ठीक है बालक, ये अभी हमारे पास क्वेश्चन रिमेनिंग में है। तो रिमेनिंग में क्वेश्चन बचा है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा बालक वो हो जाएगा 3/2√3। और इसको थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं। आप लोगों ने अगर थ्योरम पढ़ा होगा, रुक जाइए मैं इसको इरेज कर ही देता हूँ, आगे बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम √3 मल्टीप्लाई √3 कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 3 होती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी दो नंबर रूट में लगे हैं और सेम नंबर है तो उनको एक बार लिखा जाता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे जो 3 है मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ। अच्छा सर आपने 2 बार लिख दिया, ठीक है समझ गए। अब नीचे क्या चल रहा था सर? √3 यही तो चल रहा था, देखो ना यही तो है नीचे बचा हुआ 2√3। ओके अब यहाँ से ये पता लगा कि इससे ये कट चुका है, ओहो अब पता लगा कि यहाँ पर होना क्या था। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई अच्छा क्वेश्चन? हाँ एक क्वेश्चन और है, मैं यहाँ पे इधर ही बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, साइन 2a इक्वल 2 साइन a। क्या करें हम इसमें, क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि साइन 2a बराबर साइन 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री। हम यहाँ पर मान लेते हैं a बराबर 0 डिग्री,
ठीक है। ओके, तो यहाँ पर और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि साइन 2 है और एक ही जगह पे 0 डिग्री है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, तो कितना आ गया आंसर फाइनल, 0 इज योर आंसर। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, जब क्वेश्चन आप देखेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा। साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 4/5, तो tan ए बराबर, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा है, 2020 में भी आया है, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सोच सकते हैं। ये क्वेश्चन तो मेरे टाइम पे भी आया था, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के बहुत फेवरेट होते हैं, ठीक है, जिनको वो देना ही चाहते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दूँ, इसको करने का तरीका दो तरीके से होगा। एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, चलो मैं पाइथागोरस से ही बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से उतार देते हैं साइन ए बराबर, क्योंकि पीछे तो मैंने फॉर्मूला यूज़ करके दो क्वेश्चन तो बैक टू बैक कराए थे, ये वाला मैं पाइथागोरस से करा दे रहा हूँ। मान लो किसी को वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, लेकिन वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन होना ऐसे ही है। अब मैंने आपको बताया था साइन बराबर क्या होता है, LAL KKA, मतलब साइन लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, मतलब कि जो 4 है वो क्या है, लंब है। अच्छा, और 5 क्या है, कर्ण है। इंग्लिश मीडियम वालों देख लो, ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ओके, इतना आ गया। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम तो केवल और केवल 90 डिग्री एंगल पे ही बनती है। 90 डिग्री का ट्राइंगल बना लेते हैं। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसका नाम रख लेते हैं ए और बी और सी। अब यहाँ पे लंब कितना दे रखा है बच्चे, लंब यही तो दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, 5। हमें पता क्या करना है, आधार। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें आधार की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि पाइथागोरस गोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा सर, ठीक है, हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है, हाँ सर बिल्कुल दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बेस दे रखा है, नहीं सर, बेस तो हमें निकालना है, ऐसे ही छोड़ दो। क्या सर परपेंडिकुलर दे रखा है, हाँ सर बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट पूछ लेना, अगर डाउट आ रहा है तो आगे बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, 5 का स्क्वायर सर 25 इक्वल बेस नहीं पता है सर, छोड़ दो ऐसे ही, प्लस सर 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं 16 को इधर प्लस का इस पार लेके आऊँगा इक्वल के, तो ये कायम हो जाएगा सर, ये तो माइनस में हो जाएगा, हमने पढ़ा है। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया सर। 25 में से 16 जाएंगे सर, तो ये तो यहाँ पर 9 बचे, और यहाँ पर सर कितना आ गया, बी स्क्वायर। सर हमें पता है जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर वाले नंबर पे तो सर रूट चढ़ जाता है, अरे बिल्कुल चढ़ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3। अरे सर इसका मतलब आधार कितना आ गया, तो यहाँ पे सर हम आपको नया ट्राइंगल बना के दिखा दे रहे हैं। ये देखो, ये है था हमारे पास ट्राइंगल ABC। सर हमारे पास कर्ण हाइपोटेनस 5 था, बेस हमारे लिए कितना मिल गया सर, 3 मिल गया, बहुत सही। अब सब कुछ मिल गया, अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या दे रखा है हमें, टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत इजी हो गया सर ये तो। टेन ए की वैल्यू, टेन बराबर क्या होता है, नहीं याद आ रहा है ना, ये लिख लो LAL के लाल बटे कक्का, और लास्ट वाला नंबर किसका होता है, टेन का, लंब बटे कर्ण, मतलब कि लंब बटे आधार। सर लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। ओके, होने दो, हमारे पास तो सबकी वैल्यू पता लग गई। लंब कितना था सर, अरे 4 था सर, लंब 4 था। अच्छा लिख दो इसको, इसके बाद 4। सर आधार कितना आया, सर आधार तो 3 आया, दिखा दिखा दूँ, देख लो, आधार तो 3 आ गया सर। लो ये इसका, ये वाला एक और ट्रिक था इसका, ठीक है। ये मेथड 2 था इसको सॉल्व करने का। कैसा लगा ये वाला मेथड, और कौन सा पहला वाला मेथड आपको अच्छा लगा, इजी है, ये वाला लगा, ये भी आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ के देखते हैं कोई क्वेश्चन और अच्छा मिल जाए। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इधर उधर के नहीं कराऊंगा जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, जो हमें पता है कि हाँ ये क्वेश्चंस वास्तव में आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, हम सिर्फ वही क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बालक, देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बालक कि टेन अल्फा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्फा, इसे क्या बोलते हैं अल्फा। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन अल्फा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू बताना है। ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करना है अब इसमें। तो हमारे पास गिवन क्या दे रखा है कि टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर कितना दे रखा है, साइन अल्फा। ये मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, टेन अल्फा बराबर कितना दे रखा है, साइन अल्फा। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, हम ये भी तो लिख सकते हैं ना टेन की जगह पे, और बराबर में क्या चल रहा है, साइन अल्फा। सर ये टेन, टेन की जगह पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया सर, टेन अल्फा की वैल्यू सर कितनी होती है, हमने आपको पीछे अभी क्या बताया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अभी सर हमने पीछे कराया था, नहीं कराया था, ये एक फार्मूला था, हमने कहा था बेटा ये फार्मूला याद कर लेना। ओके सर, हमें इतना तो पता लग चुका है। तो जब हमको इतना पता लग गया तो क्या हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो हम कर सकते हैं ना इसकी। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही तो हो जाएगा कि कॉस अल्फा, यहाँ पर अल्फा होगा, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा, हाँ बिल्कुल, बराबर में साइन अल्फा। हाँ सर बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे कॉस रहने दूँ ऐसे ही, कॉस अल्फा ऐसे ही रहने दूँ, और साइन अल्फा है इधर और ये मल्टीप्लाई में था तो इस पर आके कायम हो जाएगा ये, सर बिल्कुल डिवाइड में पहुंच जाएगा, इससे ये कटेगा तो सर बन आ गया। कॉस अल्फा की सर वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। अब सर हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। सर हमें पता है कि कॉस, कॉस कितने डिग्री बराबर 1 होता है सर, कॉस 0 डिग्री, वेट थीटा बना दिया मैंने। सर हमें तो पता है कि कॉस 0 डिग्री की, ओहो बार बार थीटा बन जाता है। हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। और जब पता है तो लगा दो फिर। तो कॉस अल्फा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस, कॉस 0 डिग्री। सर कॉस से तो कॉस कट गया, अरे बचा क्या, अल्फा बराबर 0 डिग्री। यही तो पूछ रहा था वो, यही तो पूछ रहा था कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। सर पता तो लग गया अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री। कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नॉर्मली मत लेके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिसको मैं करा रहा हूँ। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। बच्चा लोग, आप लोगों ने घर पे भी पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है। ओके सर, अगर हम यहाँ पे कॉसिक की जगह पे क्या लगा सकते हैं सर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। सर बिल्कुल, अभी आपने बताया था 1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन कॉसिक। तो सर कॉसिक स्क्वायर है तो स्क्वायर तो नीचे ही आ जाएगा ना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पे। ओके सर समझ में आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड में है, मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर सर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। तो सर आपने तो अभी हमको समझ में आ गया सर, 1 की अगर कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा, सर यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। और सर हमने अभी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर, सर हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, पढ़ा था ना। लेकिन सर यहाँ पे तो उल्टा दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा। अरे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, काहे परेशान हो जाते हो, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये तो, है ना इजी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू आ गई बालक, कॉट स्क्वायर थीटा। यही है सही है, था ना इजी क्वेश्चन, मैं बोला था ना इजी होगा बहुत ज़्यादा। डर जाते हो देख के क्वेश्चन पहले ही, सॉल्यूशन नहीं देख पाते हो। देखो आगे बढ़ते हैं, 2024 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कॉट ए इक्वल टू वी अपॉन ए गिवन है। तो बोल रहा है कि बी सेक ए अपॉन ए कॉसिक ए अपॉन वन। सर सॉल्व करके कह रहा है कि इसको सॉल्व करके वन लेके आओ। अच्छा चलो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता हूँ, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ रह रही है। मैं आप जो सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करा रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। आपको कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सर एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। कौन सा है सर, बी सेक ए अपॉन ए कॉसिक ए, ठीक है सर। एलएचएस आप सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है सर ले लेते हैं एलएचएस। सर बी तो ऐसे ही रहेगा। सर सेक थीटा बराबर क्या होता है, अरे बालक अभी बताया था 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ओके सर समझ में आ गया। ए, अरे कॉसिक ए वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, साइन। एक साइन की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉसिक, तो बच्चा कॉसिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन साइन। याद करा दूंगा वीडियो में ही, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था ना, कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, तो सेक बराबर 1 अपॉन कॉस, और कॉसिक बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन कॉसिक, ठीक है। अब समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी अपॉन ए इधर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई अपॉन ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर बचा क्या क्या, ऊपर हम करते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए, यही तो बचा। इक्वल का साइन लगा दो इधर, v अपॉन ए मल्टीप्लाई, अगर हम इसको डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। अरे सर अब समझ में आ गया, साइन ए अपॉन कॉस ए तो सर टेन ए की वैल्यू होती है। अरे बच्चा लोग समझ गए, इसका मतलब ये तो टेन ए की वैल्यू हो गई सर, तो टेन ए की वैल्यू हो गई ना। अब आप लोगों को पता चल चुका है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, काम ये कर सकते हैं, आगे वाले पेज पे करते हैं। सर यहाँ पर बचा था ए अपॉन वी अपॉन ए है क्या, वी अपॉन ए था, कितना बचा था सर, वी अपॉन ए बचा था। सर यहाँ कितना आ गया था, सर टेन ए की वैल्यू आ गई थी। सर अब आप मुझे ये बता दीजिए सर इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे सर हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना बालक, कि बच्चा लोग 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए, क्योंकि हमें पता है टेन ए की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन कॉट ए। ये भी तो होता है टेन का फॉर्मूला। अच्छा ये भी होता है। देखो अब क्या करते हैं, आ गया ना आंसर। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या था, जरा ध्यान से पीछे देखो, कॉट ए की वैल्यू कितनी थी, वी अपॉन ए। कॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, वी अपॉन ए, यही तो दे रखा था हमारे लिए। क्या था ये, दिया है, दिया है बोले तो गिवन, गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जरा पुट करो तो इसकी वैल्यू बन गया ना हलवा क्वेश्चन ये, वी अपॉन ए। तो वी और वी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट है, तो पीछे कितना दे रखा था, ओके कॉट ए की वैल्यू दे रखी है ना, वेट देखना पड़ जाता है सर, ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे क्या, देखो ना ये तो कॉट ए की वैल्यू है ना, वी अपॉन ए, यहाँ तो 1 अपॉन कॉट ए है, तो बच्चा
ए ऊपर निकल जाएगा, ऊपर ए महाशय ऊपर निकल जाएंगे, वी महाशय नीचे आ जाएंगे। अरे सर ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, अब क्या बचा वन। यही तो फाइंड करना था कि इसके बराबर को इसको सॉल्व करके वन लेके आना था। तो क्या पता लगा, बिल्कुल सर LHS सर बराबर होता है RHS के। सर हमने प्रूव करके दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया सर, प्रूव्ड करके दिखा दिया, यही है सही। अच्छा ये मैं अगर बता दूं तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। कितने मार्क्स में, ये सर आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन, कितने मार्क्स में सर क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको हल्के में मत लेके जाना, ठीक है। कितने मार्क्स में सर, 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ज़्यादा कठिन था क्या, ना इजी था। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपका रिपीट हुआ है यहाँ से। क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 tan A इक्वल 15। तो हमसे पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू ज्ञात करो। साइन ए की वैल्यू ज्ञात पता करने के लिए कह रहा है सर अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन किया था। वैसे तो मैं आपको, मुझे लग रहा है होमवर्क देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपके बोर्ड एग्जाम है तो आपको ज़्यादा होमवर्क ना देके डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्या पता यही क्वेश्चन आ गया तो और दिक्कत। यहाँ पर सर ए मल्टीप्लाई में था, इस पर आके सर डिवाइड में हो गया। हाँ सर, अरे सर यहाँ तो लाल बटे कक्का वाला हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्या, लाल बटे कक्का, LAL अपॉन KA। अरे सर टेन की वैल्यू तो ये होती है L/A, मतलब ये क्या है, ये है सर लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर। अरे सर ये क्या है, ये तो अरे सर आधार। ये क्या है, बेस। आया ना मज़ा। सर जल्दी से वो बना देते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं सर, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। बिना ट्रायंगल के सब नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसे हम। ABC। सर लंब कितना दे रखा है, 15। सर आधार कितना है, 8। अरे सर हमें कर्ण पता करना पड़ेगा इस बार तो। अब तो सर यहाँ पे माजरा उल्टा हो गया। अरे कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है लगा दो। क्या होता है सर, अरे सर AC का स्क्वायर, AC मतलब कर्ण का स्क्वायर, फिर AB का स्क्वायर। सर AB क्या है यहाँ पर, अरे AB यहाँ पर लंब है बच्चा। और BC क्या है, अरे BC सर आपका आधार है। क्या क्या दे रखा है, क्या AC करंट दे रखा है ना सर, यही तो निकालने को पूछ रहा है वो। सर AB कितना दे रखा है, अरे सर 15 दे रखा है। BC कितना है सर, अरे 8 दे रखा है सर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। सर ये किसका स्क्वायर बन जाएगा अगर इसको प्लस करेंगे, तो अभी देख लेते हैं किसका स्क्वायर बनेगा। सर ये तो हो गया आपका ये, और सर ये तो 17 का स्क्वायर बन गया। इसीलिए कहते हैं स्क्वायर आपको आने चाहिए। किसका स्क्वायर बन गया सर, 17 का। तो सर कर्ण कितना आ गया, अरे 17 आ गया। तो यहाँ पे हाँ हाइपोटेनस भी हमें मिल चुका है। अब बस आंसर इसका निकल गया। हमसे क्या पूछा, साइन ए। अरे सर साइन ए की जस्ट अभी हमने आपको क्या बताया था, साइन ए कैसे पता करें सर। लाल बटे कक्का किस लिए दे रखा है, L/K। L मतलब लंब अपॉन कर्ण, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 15/17। सर आंसर मिल गया 15/17, यही है सही। बताइएगा कैसा लगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा था 2024 और 2025, 2 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके सर एक क्वेश्चन और हमें मिल चुका है इम्पोर्टेंट। वो कौन सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन का सबसे पहले वेट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को उतार दे रहा हूँ इस वाले उससे। क्वेश्चन है 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर A। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, 2025 में पूछा गया है, नया क्वेश्चन बना है सर, 2025 में पूछा गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। कैसे सॉल्व होगा, क्या कर सकते हो आप लोग इसे सॉल्व, कितने लोग इसे अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करके देखिए, ठीक है। और
जिन जिन लोगों का आंसर आ जाए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं बता ही दे रहा हूँ आपका, 2 मिनट नहीं लूँगा आपके। तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेना। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो 1 - 10² बराबर क्या होता है, ये कुछ फॉर्मूला ऐसे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये फॉर्मूला तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये 10 वाला। तो इस 10 की जगह पे हम किसका यूज़ कर देना है, साइन ए अपॉन कॉस ए। बड़ा वाला डिवाइड का साइन लगा दो। 1 माइनस, बेटा 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो सर कॉट की जगह पे क्या कर दूं, अरे कॉस ए जगह कॉस ए साइन ए लिख दो ना, और क्या करोगे, और कुछ करीब कर भी तो नहीं सकते हो। अच्छा सर, इनके ऊपर स्क्वायर भी तो चल रहा है, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगा दिया इनके ऊपर। चलो आगे करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बड़ा होगा थोड़ा। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम, इसके अपॉन में 1 ले लो, इसके अपॉन में भी 1 ले लो। इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 कॉस क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस, कॉस ए। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर यहाँ से यहाँ क्या एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी क्या बचेगा, कॉस ही तो बचेगा। ओके, अब क्या बचेगा, माइनस साइन ए, माइनस का साइन ए अपॉन क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन, साइन ए यहाँ पर आ जाएगा इसका एलसीएम, साइन ए इसका एलसीएम आ गया। यहाँ कितना बचा, साइन ए। कैसे आया नहीं पता, देखो 1 यहाँ पे एलसीएम लिया था, कितना आ गया साइन ए, कितना आ गया था साइन ए। 1 का टेबल ऐसा करोगे साइन ए आ जाए, बेटा एक ही बार में तो करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर लिख दिया, साइन ए से साइन ए कट गया, ऊपर क्या बचा, कॉस ए। अरे यही तो बचा ना। तो समझ में आ गया ये एलसीएम कैसे लिया था। तो यहाँ पर कितना बचा, कॉस ए, कितना बचा, कॉस ए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए तो ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन कॉस ए। अब ये जो डिवाइड वाला नंबर है ना, इस डिवाइड वाले नंबर को जरा ऊपर लिखोगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, अपॉन कॉस ए कहाँ आ जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे सर साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, सर काट दो, नंबर कट जाएंगे अगर काट दिया तो, ठीक है। ऐसे नहीं कट होता है, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, साइन कॉस ए माइनस साइन ए इतना आ गया, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज़ ये कर सकते हैं ना कि ये जो साइन ए और कॉस ए है इसको अलग उतार दो, साइन ए और कॉस ए इनको तो अलग अलग लिख दो, मल्टीप्लाई। ये जो माइनस साइन ए है हमें इसको बनाना है, तो ये माइनस साइन ए है, इसको अगर इस बार इधर लिखेंगे तो ये माइनस का साइन ए बन जाएगा। अब जब ये माइनस का साइन ए बन जाएगा तो हमने क्या करा, इसको माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ए, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन ए माइनस का कॉस ए। अब बालक बच्चा यहाँ पे इतना कंफ्यूज हो जाएगा कैसे किया, अरे यहाँ पर बच्चे माइनस को कॉमन ले लिया मैंने, जो माइनस साइन ए तो प्लस में हो जाएगा ना, और जो कॉस ए प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। बेटा माइनस माइनस प्लस ही तो होगा, क्यों कंफ्यूज होगा इसमें इतनी बात पे, सेम हो गया, कट कर दो। चीज़ों को समझा करो आप लोग, पता है याद करने की कोशिश करते हो तभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। चीज़ों को समझा करो क्यों ऐसा हुआ और कैसे हुआ, और इसीलिए मैं इतने आराम आराम से सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। यहाँ कितना बचा बताओ तो ज़रा, यहाँ पर कितना बचा, तो साइन ए बचा यहाँ पे, लेकिन माइनस यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस बचा था वो आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, माइनस का टेन ए बचा, कितना बचा, माइनस का टेन ए। टेन स्क्वायर चल रहा है क्या, अरे स्क्वायर भी तो चल रहा है,
आप लोग याद नहीं दिलाते हो। आप लोग मुझे सपोर्ट करो जिससे कि मैं मेरे 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं और फिर उसके बाद मैं लाइव आना स्टार्ट करूं। ऐसे ही आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है? तब बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के लिए भी। तो फटाफट चीज़ों को लाइक और सब्सक्राइब करो जिससे कि मुझे भी लाइव आने का मौका मिले और आप लोगों को हम लोग कमेंट के साथ आपको पढ़ा सकें। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे LHS बराबर हो गया RHS। आपने ये चीज़ प्रूव कर दिया, ठीक है? समझ में आया क्वेश्चन? चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसिक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री। गाइज आई एम रियली सॉरी, पीछे वाली जो PDF थी जो मैंने आपको करा रहा था मैं, वो सारा कुछ डिलीट हो गया पता नहीं कैसे PPT में से, ठीक है? अब मैं इसको पूरा सेव कर लूँगा जो भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। पता नहीं उसमें क्या हुआ था अचानक से, लैपटॉप ने अपने आप ही उसका सॉल्यूशन था, वो मेरी गलती थी, उसको मैंने कीप ना करके डिस्कार्ड कर दिया, जिस वजह से जितने भी मैं आपको पढ़ाया था वो सब कुछ डिलीट हो गया। इसीलिए जो आपको जितने भी मैंने पीछे क्वेश्चंस कराए हैं आप लोग उसे वीडियो को देख के कॉपी में नोट कर लीजिए। उससे क्या हो जाएगा ना, आपका रिवीजन भी और अच्छे से हो जाएगा। तो आप उसे नोट कर लेना और बाकी जो क्वेश्चन अब मैं आगे करा रहा हूँ उसकी मैं PDF सेव कर लूँगा और जो मैं व्हाट्सअप चैनल पर अपने डाल दूंगा, ठीक है? चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार, ठीक है? ये 2020, 21, 22, 23, 24, 25 6 साल से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है? और बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है और 60 sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आप सोचते होंगे ये चीज़ पता कैसे लगेगा, एक टेबल दे रखी होती है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में वो टेबल कौन सी होती है, जैसे सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, इस टाइप से वैल्यू दे रखी होती है। तो वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इधर साइड में उतार दे रहा हूँ tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, सही है? और उसके बाद cosec 60 डिग्री की वैल्यू, cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। आप लोग पीछे वाले क्वेश्चंस को अपने हाथों से उतार लेना, उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको पता लगेगा कौन सी चीज़ आपने कैसे उतारी है, ठीक है? और वैसे भी मैथ में तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ मेरे साथ भी आप कर सकते हैं, घर पे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे बताइए? √3 होती है सर। ओके, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, कमेंट में बताइए तो जरा मुझे। इसकी वैल्यू होती है सर 2/√3। बहुत बढ़िया। चलो अब हम इसकी वैल्यू को पुट करें। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी 1/√3 मल्टीप्लाई सर cosec 60 डिग्री की वैल्यू सर आपने लिख के तो दी है 2/√3, बिल्कुल। प्लस लगा दो, tan 60 डिग्री की वैल्यू बच्चा कितनी है √3 और सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2/√3। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? अरे बहुत इजी है, √3 से √3 कट गया, ठीक है? इधर कितना बचा 2 और जस्ट अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर √3 और √3 दे रखा है तो उसकी वैल्यू 3 ही लिखते हैं। जस्ट अभी मैंने पीछे बताया था, याद है कुछ या भूल गए? अभी तो कुछ ही देर हुआ है उस क्वेश्चन को मैंने कराए, इतना जल्दी भूल गए? तो यहाँ पर कितना हो गया 3 प्लस इधर कितना बचा 2/1। सर एलसीएम ले लो, लिया ही जाएगा और कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर 3 से 3 कट गया, कितना बचा 2। यहाँ कितनी बार में टेबल किया 3 बार में, तो सर 2 ऊपर पहले ही दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 + 6/3 सर कितना बचा 8/3। क्या यही है आंसर? मैं चेक कर लूँ, बिल्कुल यही है सही। कैसा लगा बताइए मुझे। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ इतने आसान तरीके से। कह रहा है बिंदु सी पर समकोण, एक समकोण त्रिभुज
ए बी सी यदि tan ए बराबर, मतलब कह रहे हैं ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। ओके, यहाँ पर जो सी है, सी क्या है, सी समकोण पर है। समकोण मतलब राइट एंगल पे है, ठीक है, समकोण पर है। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan ए है। हमारे पास tan ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 1 है। तो हमसे पता है क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि 2 sin ए और cos ए की वैल्यू क्या 1 है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ट्राइंगल बना दो, सबसे पहला काम ट्राइंगल बनाने का। ट्राइंगल का नाम क्या है, ए सी वी। सी यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि उसने क्या बोला, सी के यहाँ पे समकोण पर है। समकोण क्या होता है बालक, 90 डिग्री वाला। tan ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। क्या दे रखा है हमारे पास, सॉल्यूशन। tan ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। सर tan ए की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। और tan बराबर क्या होता है, एल ए एल के ए लंब बटे आधार। सर ये tan की वैल्यू होती है, हाँ बच्चे बिल्कुल होती है, ठीक है। तो एक ही हमारा लंब है, एक आधार है, तो लंब भी हमारा एक दे रखा है, आधार भी हमें एक दे रखा है। हमें पता क्या करना है, कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या फिर प्रमेय, ठीक है। क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस, कर्ण, ठीक है। ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना दे रखा है, नहीं पता, छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं, उसी को तो पता करना है। ए सी की वैल्यू कितनी है, 1। बी सी सी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, उतार दो ऐसे ही। सर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, सर √2। यही है सही। इतनी बात पता लगी। सर अभी नहीं सॉल्व हुआ है, ना 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 ना, अभी सॉल्व थोड़ी ना हो गया, अभी तो हमें ये भी प्रूव करना है। अब हमें प्रूव क्या करना है, 2 sin ए, 2 sin ए cos ए, cos ए है ना, हाँ cos ए बराबर 1, 2 sin ए cos ए। हमें LHS को ही तो सॉल्व करना है। क्या LHS RHS के बराबर आता है, हमें यही तो बताना है। अच्छा एक बात बताओ तो जरा मुझे, 2 sin दे रखा है, मुझे जरा साइन ए की वैल्यू बताना कितना हो जाएगी यहाँ पे। साइन ए बराबर क्या होता है, सबसे पहले मुझे कमेंट में ये बताओ कि साइन ए बराबर होता क्या है। अभी लाल बटे कक्का सिखाया था ना, LAL/KKA, जल्दी से बताना तो जरा मुझे साइन ए की वैल्यू क्या होती है। लंब बटे कर्ण, बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, लंब कितना है सर, बच्चा 1, लंब कितना है 1, और कर्ण कितना है √2, 1/√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये साइन ए की वैल्यू आ गई। टाइम कितना हो रहा है, अभी बहुत कम टाइम हुआ है, करते जाओ, ठीक है। अभी तो साइन ए की वैल्यू जरा रखो तो जरा √2 मल्टीप्लाई कॉस ए की वैल्यू निकालो। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है कॉस की वैल्यू। आधार मतलब बेस और कर्ण हाइपोटेनस। कितना आ गया कॉस, कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, आधार भी तो 1 था और कर्ण √2। बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। 1/√2, 2/2 मल्टीप्लाई 1/√2, यही तो है। और मैंने अभी क्या बताया, अगर कोई भी नंबर √2 दे रखा है और √2 दे रखा है तो उसका नंबर क्या होगा, 2 ही तो उतारेंगे। तो 2/2 और 2 बन जा 2, कितना आ गया 1, यही तो आंसर था। तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव कर दिया, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अच्छा, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है मैं ये भी थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और 2019, 20, 21, 24 और 25। अब आप खुद समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मे भी शायद 4 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं देख लेता हूँ कोई अच्छा क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए हो सकता है आ जाए वो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है गाइस। ठीक है, तो बच्चा लोग बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला है यहाँ पे। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन होता है वो इस टाइप से दे रखा होता है, 0 डिग्री 0 डिग्री ए प्लस बी ग्रेटर देन या इक्वल 90 डिग्री, कॉमा ए ग्रेटर है बी से, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन उतार दिया मैंने, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन उतार दिया है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, साइन की वैल्यू दे रखी है, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। तो एक बात बताओ, 1/2 बराबर साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। ये तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, उसी तरह से 1/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, बताना तो जरा मुझे आप लोग कमेंट में। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। बात समझ में आ गई? ओके, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर पहले तो मैं साइन का उतारता हूँ, साइन ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कॉस का उतारो, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना है, 1/2 की जगह पे कितना लिखना है, कॉस 60 डिग्री। अरे ये साइन 30 डिग्री इसकी जगह पे आया है, इसकी जगह पे, कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो यहाँ पे साइन से साइन कट गया तो बचा क्या, ए माइनस बी तो बचा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। कॉस से कॉस कट गया, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न पूछ लो। ठीक है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये दे रखा था हमारे पास, ये दे रखा था 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, साइन 30 की वैल्यू आ गई। क्यों साइन 30 लिया, क्योंकि यहाँ साइन दे रखा था सर, यहाँ पे कॉस दे रखा था, इसीलिए 1/2 किसकी वैल्यू मानी, कॉस की वैल्यू मानी। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया सर, ये बचा हमारे पास, हमने ये उतार दिया। आगे देखो, आगे देखो क्या करते हैं, इक्वेशन मान लेता हूँ, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1, और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 2। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको क्या कर दे रहा हूँ, जोड़ प्लस ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने पर अब मैं इनको क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ बच्चे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी, ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, साइन 30 डिग्री। कितना दे रखा है, ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी बराबर दे रखा है 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर दे रखा है 30 डिग्री, और ए प्लस बी बराबर दे रखा है 60 डिग्री। यही है ना, एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लिया करो, गलती नहीं होनी चाहिए। क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है बेटा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ कितना हो गया 2a, और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कितना बचा बेटा, 0 बचा। कितना बचा, 0 बचा, और 6 और 3 90 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चे, कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना आप लोग कमेंट में, उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है बेटा, ये
टू किस में है, ए के मल्टीप्लाई में है। तो आपको पता है बेटा कि जो मल्टीप्लाई का नंबर कोई भी इक्वल किस पर आता है तो कहाँ पहुंच जाता है बच्चे वो, डिवाइड में। तो 2 4 8 2 5 10 बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 डिग्री आ गई। सर हमें तो दोनों की वैल्यू पता करनी, ए की वैल्यू पता लगी सर, बी की वैल्यू भी मैं पता करनी पड़ेगी। कोई सी इक्वेशन में मैं कह रहा हूँ एक ए बराबर 45 डिग्री किसी भी इक्वेशन में लिख दो। मान लो मैं इक्वेशन वन में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, ठीक है, इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, पुट ए इक्वल 45 डिग्री इन इक्वेशन वन। क्या है इक्वेशन वन, सर ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यही तो था। ए की जगह पे कितना आ गया 45 डिग्री पुट कर दो, माइनस बी ऐसे ही रहेगा, कितना आ गया 30 डिग्री। आगे कराता हूँ, फोर्टी फाइव डिग्री है, माइनस बी इधर ही रह जाएगा। इधर किस में था, प्लस का था, ये प्लस इधर किस में 45 डिग्री प्लस का है, इस पर आके कायम हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का बी। 30 में से 45 देंगे कितने बचेंगे, माइनस के 15, बी से माइनस कट गया, बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, बेटा बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर है। बताओ कोई कठिन था क्या ये, ना, बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तभी मैंने इतना ध्यान से कराया भी था वो, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो मेरे लिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बिना किए जाना मत, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना मैं वीडियो कैसी लग रही है आपके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कॉसिक ए इक्वल टू, तो 1/10 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इसका वैल्यू पूछा है ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बेटा यहाँ पे क्या करो ना, कॉसिक ए बराबर 2 दे रखा है, इसके अपॉन में 1 ले लो। कॉसिक बराबर बेटा क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया ना, कॉसिक ए बराबर बेटा क्या होता है, अगर साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो बेटा कॉसिक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। बेटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये जरा राइट एंगल ट्राइंगल में रखो तो जरा इसकी वैल्यू, यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। कर्ण बेटा कितना है 2 और लंब कितना आ गया बेटा 1, तो इसकी वैल्यू पता करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो जरा, पाइथागोरस प्रमेय। बेटा क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय में, ए बी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही तो है। ए बी बराबर कितना है 2 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, बी सी हमें निकालना है तो ऐसे ही रख दो उसे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 1 और बी सी का स्क्वायर, ये सेम एज इट इज रहेगा। एक बेटा प्लस का इस पर आके माइनस में हो जाएगा, तो किसमें 3 आ गया बी सी की वैल्यू, और ये हट जाएगा स्क्वायर, तो √3 इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3। कितनी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई या बी सी की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई यहाँ पे दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे tan a की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 1/√3। कैसे पता लगा बेटा, लंब बटे LAL KKA आप लगा देना, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। LAL KKA ये वाला tan की वैल्यू होती है बेटा लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है बेटा 1 और आधार कितना है बेटा √3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा इसका वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, कॉस की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, कॉस ए की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे, बेटा साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी लंब बटे कर्ण 1/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉस ए की वैल्यू में, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कहाँ से फाइंड कर रहा हूँ मैं LAL
और के ए मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कॉस की है और ये टेन की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 1/10 ए। देखो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये दे रखा था 1/10 ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। 1/10 ए प्लस 1 अपॉन ऊपर साइन ए है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो इसकी वैल्यू पुट करो, 1 ऐसे ही लिखा रहने दो। 10 ए की वैल्यू कितनी आई, 1/√3 प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी आई, 1/2 और 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आई, √3/2। बस वैल्यू पुट करनी है, अभी कुछ भी नहीं करना है बेटा। इसको जरा ऊपर नीचे करो तो इसके अपॉन में 1 मान लोगे तो 1/1 तो ऐसे ही रह जाएगा और 1/√3 ये हो गया। और बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2 प्लस √3। बेटा यही तो आएगा। कोई दिक्कत आप लोगों के लिए बताना अगर कोई दिक्कत आ रही हो। देखो 1 की मल्टीप्लाई ऐसा करो कि 2 कट जाए तो 1 2 जा 2 तो बेटा 2 ही तो आएगा, और यहाँ से 2 1 जा 2 और 3√3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही आएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर 1/√3 आ गया, कितना आ गया, 1/√3 आ गया। वेट, यहाँ पर √3 में डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 नहीं मानते हैं, ठीक है। 1 ना मान के हम डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं, √3। अगर ये नीचे है तो अपॉन में ऊपर जाके डायरेक्टली कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे क्या है, आप लोग थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, वरना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए मैं डायरेक्टली ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 1/2 है यहाँ पर तो ये यही रहेगा 2 प्लस √3/2। अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, √3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2/2 प्लस √3, ये कर सकते हैं ना हम लोग, ये तो हम कर सकते हैं इतना, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे तो यहाँ तक हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 से ये 2 कट गया, अब बचा कितना यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं इसको, थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। 2 से तो 2 कट गया, अब आगे बचता है √3 प्लस √3 बचा प्लस 1/2 प्लस √3, यही तो बचा हमारे पास। इसका एलसीएम लो तो जरा बच्चे कितना आएगा, 2 प्लस √3 और ऊपर कितना है, √3 तो ऑलरेडी है तो इसकी भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्लस 1 आ गया तो √3 प्लस 3/2 प्लस √3, इतना आ गया ना। तो यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना सॉल्यूशन का आप आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे, जो मैंने अभी पीछे कराया था। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन होगा वैसे ही। 4 सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस है, प्लस कॉस आएगा, कॉट नहीं है बच्चे, कॉस है, प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उतार देता हूँ कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। और सेक 30 डिग्री की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, सेक 30 डिग्री की बच्चे वैल्यू होती है 2/√3 होती है। बेटा टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1, ठीक है। और कॉस
90 डिग्री की बेटा वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 0। अब क्या कर दो, पुट इन द क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो। चलो पीछे क्वेश्चन लिखते हैं। 5 कॉस की वैल्यू बेटा कितनी है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, लेकिन स्क्वायर लगाए ना तो 1/2 का भी स्क्वायर, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ये देखो कैसे हो रहा है, ये स्क्वायर लगाए इसीलिए, प्लस प्लस लगाओ दो 4 सेक सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2/√3, 2/√3 बेटा स्क्वायर भी तो लगा है, लगा दो स्क्वायर चुपचाप। फिर -10 माइनस माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, स्क्वायर लगा दो। आगे cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, प्लस लगाया ना पीछे, प्लस प्लस 0 का स्क्वायर। चलो अब इसे सॉल्व करो, 5 × 1/4 प्लस 4 × 2/4/3 माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही रहता है, प्लस 0 का स्क्वायर बेटा 0। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 5/5 बन सा 5/4 प्लस 4 जा 16/3 माइनस 1। कोई दिक्कत बेटा, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 जा 12 आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, 4 का टेबल कितनी बार करेंगे 12 आ जाए तो बेटा 3 बार में, 5 तो ऑलरेडी ऊपर है तो 3 प्लस 3 का टेबल कितनी बार करेंगे 12 आ जाए, 3 4 जा 12 तो 16 तो ऑलरेडी चल ही रहा था वहाँ पे 1, तो 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64/12 माइनस का 1। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बेटा, यहाँ पे भी इसका भी एलसीएम ले ही दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 12 और 1 का एलसीएम बेटा 12, ये तो सब कुछ वैल्यू वैसी की वैसी लिखी जाएगी, माइनस इसका टेबल कितनी बार करेंगे 12 आ जाए बेटा 12 बार में। ठीक है, आगे देखो 15 और 64 को ऐड करोगे तो 5 4 9 6 और 1 7 माइनस का 12/12 बेटा कितना बचेगा, 9 में से 2 का कितने बचा 7, और 7 में से बेटा 1 गया 6/12। यही आंसर, बिल्कुल यही आपका फाइनल आंसर है। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम अभी और करते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, और यहाँ पर अगर मैं सभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो मुझे लग रहा है 3 से 4 घंटे की वीडियो तो बनी जाएगी। चलो कराते हैं क्वेश्चंस, पूरा मैराथन खींच देते हैं आज। कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है 15/17, तो साइन थीटा की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ओके, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको एज इट इज़ याद कर लो। कहाँ से आया क्वेश्चन ये भी बता ही दे रहा हूँ, नहीं तो परेशान हो जाते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से कोई फार्मूला बना है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 15/17, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हम मुझे ये बताना तो ज़रा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, और 17 का स्क्वायर 289। इसका ज़रा एलसीएम लो तो बच्चे, एलसीएम कितना हो जाएगा 289, यहाँ पर कितना आ गया 289। कैसे आया, 1 का टेबल ऐसा करो कि 289 आ जाए, तो 1 बार में ही तो आएगा, तो इसीलिए इधर लिख दिया। और ऊपर कितना बचा 225 अंडर रूट चल रहा है। ठीक है, अपॉन, अब साइन थीटा बराबर चल रहा है 289 में से बेटा 225 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, और बेटा यहाँ कितना बचा 289, इसके ऊपर क्या लगाए बेटा अंडर रूट, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया 2, इसका भी स्क्वायर चल रहा है क्या, ओके इसका भी स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर 64 बचेंगे, कितने बचेंगे 64, रुक जाइए इसको एरेज कर देता हूँ,
यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर कितने बचे 64। और बेटा ये बताना मुझे ज़रा, 64 8 का स्क्वायर होता है और ये 17 का स्क्वायर होता है। तो बेटा अगर स्क्वायर से मैं अंडर रूट काट दूँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों के लिए, होनी भी नहीं चाहिए। तो आंसर कितना आ गया 8/17। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कॉट 2a इक्वल tan a-22 डिग्री, जहाँ 2a क्या दे रखा है, न्यून कोण। 2a क्या दे रखा है, न्यून कोण है। तो a की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है a की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कॉट 2a बराबर tan a-22 डिग्री, यही तो है हमारे पास गिवन। अब बच्चे एक बात बताना मुझे, कॉट है ना, इसको 90 डिग्री में से 2a माइनस कर दे रहा है, तो देखो अभी क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर tan है ना, tan है ना, इसको ऐसे ही के ऐसे ही रहने दो, बिल्कुल ऐसे ही रहने दो बेटा। जब कॉट होता है ना और उसकी 90 डिग्री से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये tan में बदल जाएगा, ये ऑटोमेटिक। ठीक है, तो बेटा ये कॉट है वो किस में बदल जाएगा, अपने आप ही tan में बदल जाएगा। ठीक है, -2a बराबर में आगे क्या चल रहा है, tan a-22 डिग्री। बेटा tan से tan कट गया, इधर कितना बचा 90 डिग्री -2a बराबर में a-22 डिग्री। बेटा हुआ क्या, हमें ये बनाना था तो हमने कॉट 2a को 90 डिग्री से माइनस कर दिया। और बेटा मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ लो, अगर हम कॉट को 90 डिग्री में से थीटा माइनस कर रहे हैं तो बेटा वो tan में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, tan में बदल जाता है। ठीक है, मैंने इसको लिख भी दिया है। तो अब देखना यहाँ पे, ये 90 प्लस का है, इस पार आएगा तो काय में बदल जाएगा, माइनस का 2a इस पार है और माइनस का 22 है, इधर आके माइनस का 90 हो गया ये, और इधर प्लस का है तो इस पर आके ये काय में हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये माइनस का 2a तो पहले से ही दे रखा है और ये प्लस का ये था, इस पर आके कायम हो जाएगा माइनस का ये, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 3a माइनस का बराबर में माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 112 डिग्री। a बराबर क्या हो जाएगा 112/3। बेटा हमने क्या बताया था अभी आपको कि कोई भी नंबर बेटा इक्वल में होता है, उस पर आता है तो वो किस में पहुंच जाता है, डिवाइड में। काय का हो गया 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 37 1/3 डिग्री। ठीक है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, पूरा नहीं कटेगा आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया हो किसी को, मुझसे तुरंत पूछो कमेंट में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी और कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर में 2 सेक थीटा। हमें RHS को सॉल्व, LHS को सॉल्व करके RHS बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या सॉल्व करना है, LHS 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा, इसका एलसीएम ले लो जरा। इसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। बेटा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। बेटा कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। तो बेटा ऊपर भी तो 1 प्लस साइन थीटा है ना, होने दो कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाला भी ऊपर एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस लगा दो। 1/साइन थीटा की टेबल कितनी बार में कट गया बेटा, 1 साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा, बचा क्या कॉस थीटा। ऊपर क्या चल रहा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई, नीचे वाला भी कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, बेटा ये भी 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा है, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे,
तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा कॉस 1 + sin थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा 1 + sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। क्या आता है बेटा a² + b² + 2ab, यही तो बेटा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को जरा इसमें ओपन करना, तो 1 का स्क्वायर 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए की जगह पे कितना है 1 और बी की जगह पे क्या है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 1 + sin थीटा। बेटा यही तो है, आगे सॉल्व करते हैं। तो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है और साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस नहीं आएगा अभी, +2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 1 + sin थीटा, यही है ना 1 + sin थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी हुई हो यहाँ पर, आप लोग मुझे बताइए। बेटा अब यहाँ पर देखना, ये बन तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पास पास में लिख लो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने क्या कर लिया पास पास में लिख लिया, और इधर हमने क्या कर दिया 2 sin थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, अपॉन में क्या चल रहा है कॉस 1 + sin थीटा। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो बेटा हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया, प्लस क्या बचा बच्चे 1 + इतना बचा sin थीटा। बेटा यही तो बचा, बोलो यही तो बचा, किसी को कोई दिक्कत? अब बेटे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ बेटा क्या बचा प्लस वेट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 + 2 sin थीटा बचा बेटा, और नीचे क्या चल रहा है cos 1 + sin थीटा, यही तो चल रहा है नीचे, बस आंसर आने वाला है इसका भी खेल खत्म। बेटा यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 बेटा कॉमन ले लेना था, तो जरा यहाँ कितना बचा 1 प्लस अंदर क्या बचा sin थीटा, खेल खत्म है इसका। देखो cos 1 + sin थीटा, इससे ये कट गया, बचा क्या 2/cos, और हमें सॉल्व क्या करना है 2 sec में बनाना है, 2 sec में बनाना है, लो बन गया आंसर। हमें पता है कि 1/cos किसके बराबर होता है sec के बराबर होता है, नहीं होता है, अरे होता है नहीं होता है, रुको उधर तो दिख ही नहीं रहा है इतना ज़्यादा, उधर मैंने बना दिया, तो यहाँ पे 1/cos sec के बराबर होता है, तो बच्चे तो sec 2 sec आ गया, नहीं आ गया आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा, और अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया था। ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत इजी था, जिसको एलसीएम और बाकी चीज़ें फार्मूला याद थे जो मैंने शुरुआत में ही बताए थे, वो तो बहुत इजीली करके ले गया होगा, और जिसको नहीं आते थे उसको तो थोड़ा बहुत दिक्कत आया होगा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 1 मिनट दीजिए गाइस बस। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पूछा गया है, 2025 में ही आया है, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले तो आपको क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको, एक ट्राइंगल बनाना है,
बना देते हैं। हमेशा याद रखना कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे बनती है। किस पे बनती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे बनती है, वरना वो यूज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हमें पता है कि ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही तो है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ या दोनों पक्षों को ए सी स्क्वायर से भाग देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इससे ये कट गया बेटा तो कितना बचा? 1। किसी को कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए जल्दी से। यहाँ पर एक काम करते हैं, कट नहीं करते हैं इसको। ठीक है, ये एक काम ये करते हैं इसमें कि इसको ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बना देते हैं। और यहाँ पर कितना बचेगा बेटा? यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये बचा। तो बेटा यही आपका फॉर्मूला था, यहीं पे हमने उसको सॉल्व भी कर दिया कि 1/10 स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्रूव हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आ गया आखिरकार, फाइनली वो क्वेश्चन आ गया जितनी देर से हमें इंतज़ार था। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और 2025 में रिपीट हो गया फिर से। ठीक है, ये क्वेश्चन आखिर मुझे इसी का इंतज़ार था कि आखिर अब इतना देर हो गया, ये क्वेश्चन आया क्यों नहीं अभी तक। काफ़ी देर से मैं इसका वेट कर रहा था। कैसे करेंगे सॉल्व, जरा मुझे थोड़ा सा इसमें आप लोग हिंट दीजिए कमेंट में, ज़रा मुझे बताइए तो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व होगा ये। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इतनी बात लिखी। करना क्या है ना, इसमें हमें इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण बेटा क्या होता है, जो नंबर नीचे होता है उसको पॉजिटिव बना के, अगर नेगेटिव है तो उसको प्लस बना के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। साइन थीटा इधर हो गया और 1 प्लस साइन थीटा, ये होता है बेटा परिमेयकरण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, ये भी प्लस 1 प्लस साइन थीटा, तो बेटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लग गया यहाँ पे अपॉन, बेटा ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है नहीं होता ये। तो बेटा यहाँ पर यही तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत? अंडर रूट तो लगा दो सर, अंडर रूट भी तो चल रहा है। किसी को कोई दिक्कत जल्दी से पूछिए मुझसे, अगर किसी को कोई दिक्कत है। देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इस पे से मैंने क्या करा, स्क्वायर इसके ऊपर उतार दिया, अंडर रूट। बेटा दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाए तो मैं क्या करूँ, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसके ऊपर ही पूरा होल स्क्वायर लगा दे रहा हूँ ना, तो दिक्कत क्या है। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। बेटा स्क्वायर से रूट कट गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन
या फिर एक काम करते हैं, रुको रुको, सबसे आसान, सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा करके, देखो ये कर देते हैं ना कि यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, और बेटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर रूट से वो कट गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 1 + साइन थीटा, और इसकी जगह पे क्या आ गया, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो और स्क्वायर तो हमने ऊपर वो कटी कर दिया था, स्क्वायर से तो हमने रूट कटी कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब देखो आगे क्या करना है, आगे बचा क्या, 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटे कॉस थीटा है ना, अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बस इतनी बात आपको याद रखना। अब मैं क्या करता हूँ, 1/cos थीटा इधर लिख ले रहा हूँ, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा एक बात बताना, 1 किसका फॉर्मूला होता है, सेक का, और ये क्या हो जाता है, टेन थीटा का, क्योंकि बेटा 1/cos किसका होता है, सेक का, सेक का, और साइन थीटा और कॉस थीटा बेटा टेन का फॉर्मूला होता है। बस ये दोनों फार्मूला लगा दो, फाइनली आंसर आपका निकल आया। चलो ओके, तो अब आपके यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके 6-6 नंबरों में, 5-5 नंबरों में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 इक्वल 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा होगा कि कितना लंबा है। चलो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो LHS सॉल्व करो। LHS क्या दे रखा है, LHS दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। यही तो है, अरे यही तो दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, हम इसलिए इसमें भाग दे रहे हैं क्योंकि बेटा हमें सॉल्यूशन करना है। अगर हम भाग नहीं देंगे तो बेटा सॉल्व ही नहीं होगा। माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/कॉस थीटा अपॉन लगाओ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस है, सॉरी, माइनस का 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीछे क्या दे रखा है, साइन अपॉन कॉस। बेटा साइन अपॉन कॉस किसकी वैल्यू होती है,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है? होता है नहीं होता है? जब होता है तो बेटा मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? टेन थीटा प्लस का वन माइनस सेक थीटा। अरे क्यों आ रहा है देख तो लो, दिखा दे रहा हूँ, परेशान हो जाते हो। देखो साइन अपॉन कॉस की जगह पे टेन थीटा लिख दिया, कॉस से कॉस कट गया सिंपल, और वन अपॉन कॉस की जगह पे सेक थीटा आ गया। खुश? अब पता लग गया, इतना आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे करने पर क्या होगा? एक काम करता हूँ मैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इनको पास पास में लिख ले रहा हूँ और माइनस वन इधर लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा को पास पास में लिख ले रहा हूँ, बाकी प्लस का वन है उसको दूर कर दे रहा हूँ उससे। अब इसको करने से ये फ़ायदा होगा ना, इसको करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। मतलब परिमेयकरण सर अभी जो आपने पीछे कराया था वो, हाँ बिल्कुल, सेक थीटा माइनस का वन ये अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का वन, ये ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो बच्चे, मल्टीप्लाई कर देनी है हमें यहाँ पे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देने पर अब हमें मिला क्या? टेन और टेन, टेन स्क्वायर, और उसके बाद क्या आ जाएगा? सेक और सेक माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का वन और टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ गया यहाँ पे। और बच्चे यहाँ पर क्या बचा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का वन माइनस का टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का वन, वन तो लिखना भूल ही गया, ठीक है, और टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ऊपर अब क्या बचा? ऊपर क्या बचा? ये टेन से कट जाएगा तो ऊपर बचा माइनस टेन माइनस टेन और सेक, हाँ माइनस का साइन चेंज कर देगा अंदर। देखो माइनस बाहर लगा है तो ये अंदर का साइन चेंज हो गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ऊपर क्या बचा? वन। ऊपर क्या बचा? माइनस का वन। ठीक है, माइनस का वन बचा तो नीचे क्या आ जाएगा? टेन थीटा प्लस माइनस सेक थीटा, यही तो बचा, और बराबर में वन अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो LHS बराबर में RHS सॉल्व हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब अभी यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो मैं कोशिश करता हूँ, और बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बचे हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको कल कराने की। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक लाइक मेरे लिए ज़रूर करिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन आपको कौन सा इम्पोर्टेंट लगा वो मुझे
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है, जिसमें हम केवल लॉन्ग क्वेश्चंस को हम रिपीट करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, और 1-2 दिन में ही मैं वीडियो डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।